तो बच्चों संख्या पद्धति से आज हम फिर से नया सवाल पढ़ेंगे। इसमें अभी बताए थे बहुत सारा सवाल है, एपिसोड बाय एपिसोड हम टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं। तो सवाल पे आते हैं। सवाल पे आने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग से अनुरोध है कि हम आप लोग से कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब मांगते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा वॉच टाइम दीजिए, इससे पढ़ाने में मेरा जो है मनोबल और ज्यादा उठेगा। तो ठीक है बच्चों, हम सवाल पे आते हैं। सवाल देखो क्या है। सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या पूछ रहा है? दशमलव प्रसार। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? ऐसा सवाल बहुत सारा सवाल रहता है, एक सवाल बना लोगे, सारा सवाल हल कर लोगे। दशमलव प्रसार का इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। अब शांत अशांत सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि मानो 23/25 है। ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं, क्या कहते हैं? नीचे वाला को हर कहते हैं। ये अंश ऊपर वाला जो होता है इसको हम छोड़ देंगे, इससे समझो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है सिर्फ नीचे वाला से, यानी कि हर से। इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने से पहले दशम शांत अशांत समझना है। तो देखो, वह संख्या जो 2n गुना 5m के रूप का हो, तो वह संख्या शांत होगा। नहीं तो अशांत होगा। ये चीज समझना है, 2n गुना 5m। अब एग्जाम्पल के लिए हम बताए हैं कि 23/25। अब हम बताए हैं कि ये जो 25 है इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो 25 का निकालो, तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाओ। 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, यानी कि यह जो है 2n गुना 5m। या देखो, ये तो 5 के रूप का हो या तो 2 के रूप का हो, तो यह जो है 5 का रूप का है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत समझ में आ गया। अब अशांत कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखो, शांत का उदाहरण एक और हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे मानो 21/100, इसको अब एक बार फिर से हल करो, शांत है कि अशांत है। अब देखो, तो बताए हैं कि नीचे वाला को हमको ध्यान में रखना है। तो 100 का गुणनखंड करो, 2 से लगाओगे तो 50, फिर 2 से लगाओगे तो 25, फिर 5 से लगाओगे तो 5। 2 में 2n, क्या बताए हैं? 2n गुना 5n के रूप का हो। अब ये है 2n और 5m, 2n और 5m के रूप का है, तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। खाली 2 भी रहता तो शांत हो जाता, खाली 5 भी रहता गुणनखंड में तो भी शांत हो जाता। अब हम अशांत को कैसे पहचानेंगे? अब अशांत, शांत तो समझ में आ गया कि शांत क्या होता है। अब अशांत देखो, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं अशांत कौन सा होगा। अब जैसे मानो 13/21 होगा, नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे। अब 21 का निकालो तो 321। इसमें 2 और 5 आ ही नहीं रहा है। अगर 2 5 आता तो शांत हो जाता, 2 5 तो है नहीं, गुणनखंड निकाले हैं तो 3 और 7 आया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि शांत और अशांत क्या होता है।
अब हम फिर से एक बार सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल फिर से रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका ऑप्शन पहला है 7/40। ऊपर वाला का छोड़ देंगे, 40 का गुणनखंड निकालेंगे। दूसरे लगाओ तो 20, फिर दूसरे लगाओ तो 10, फिर दूसरे लगाओ तो 5। तो यह 2 और 5 के रूप का हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, शांत हो गया। और यह है 5/21। अब ये बताए हैं तो 21 के लगाओगे तो 321, यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 23/196, 196 का गुणनखंड करो। दूसरे लगाओ, 2 9 18, 1 शेष बचा 16, 2 8 16। फिर दूसरे लगा, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 18, 2 9 18, 2 9 18 49 हो गया। फिर 7 से लगाओगे 7 हो जाएगा। देखो इसमें 2 आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर खाली 2 ही आता तो शांत हो जाता, इसमें 2 और 7 आ रहा है। तो हम बताए हैं कि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अब इसमें 2 और 7 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब 31/121 है, 121 का गुणनखंड निकालोगे तो यह 3 से नहीं लगेगा। 3 चौक 12, 1 शेष बच जाएगा। 11 से लगाओगे तो 11 11 है 121, ये भी अशांत हो जाएगा, इसलिए कि यह 2 और 5 के रूप का नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उत्तर जो है 1 नंबर है, 7/140। समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है बाबू, ये सवाल इसमें अशांत आवर्ती ज्ञात करना है। इससे पिछला सवाल पढ़े थे, उसमें हम क्या ज्ञात किए थे, शांत। यही 2 चीज पूछता है, शांत और अशांत। तो सवाल पे आते हैं। सवाल देखो क्या है, सवाल को पहले पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पिछले सवाल में हम सारा डिटेल में बता दिए हैं कि शांत कौन सा होता है और अशांत कौन सा होता है। इस सवाल को हम डायरेक्ट हल करेंगे। देखो 5/8 है, तो 8 को लगाओगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 6/15 है, अब बाबू इसका लघुत्तम करोगे 15 का, तो देखो 3 से 3 5 15, तुम कहोगे सर ये अशांत है, मगर इसके ऊपर वाला को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए ध्यान में इसको इसलिए रखना पड़ता है कि जब अगर कटे ऊपर नीचा तो काट देना चाहिए। देखो 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 6/15 जो था वो 2/5 बन गया है, तो नीचे 5 आ गया, तो यह भी हो जाएगा शांत। 19/512, 512 का हम लघुत्तम निकालेंगे। देखो अंत में 2 है, 2 से लग जाएगा, 2 से लगाओगे, 2 दूना 4, 1 11, 2 पंचे 10, 1 12, 2 छक 12। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, 5, 2 दूना 4, 16, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाओ, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाओगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाओगे 16, फिर 2 से लगाओगे 8, फिर 2 से लगाओगे 4, फिर 2 से लगाओगे 1, यानी कि 512 में पूरा 2 ही आ गया। यह क्या हो जाएगा, यह भी शांत हो जाएगा। अब तीसरा है 31, सॉरी चौथा ऑप्शन है 31/343। अब 343 का महत्तम निकालो, सॉरी लघुत्तम। देखो 343 को जो निकालोगे तो 3 से ट्राई करो, 3 एकम 3, कट गया 4, 3 एकम 3, 1 शेष बचा 13, 3 चौक 12, 3 से नहीं कट रहा, यानी कि हम 3 से 343 में भाग दिए हैं तो नहीं कट रहा। इसको फिर 7 से देखो, 5 से तो लगेगा नहीं, इसलिए कि इसके अंत में 3 है। तब 7 से देखो, 7 का पहाड़ा पढ़ो कि कहां तक लगेगा। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 35 बड़ा है कि 34, 35 बड़ा है, यानी कि 7 चौक 28 लगेगा। 4 मरतबे 28 लगा, जितना मरतबे लगा वहां हम लिख दिए। अब 34 में से 28 को घटाओ, देखो 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना शेष बचा, 6।
6 और 3 कितना बच गया? 63। 7 के पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है? 9 मरतबे। 7 9 63, यानी कि 49 मरतबे कट गया। फिर 7 का पहाड़ा में 7 7 49, यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, इसलिए कि यह 2 और 5 के रूप का नहीं है। बाकी सारा 2 और 5 के रूप का था तो शांत था, यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत है। आशा करते हैं सवाल आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। तो बाबू तीसरा सवाल है, ये बाकी सवाल से हटके है, थोड़ा है संख्या पद्धति का सवाल, मगर बाकी जितना सवाल पढ़ाए हैं उस सवाल से थोड़ा अलग ही सवाल है। ठीक है, सवाल पे आते हैं देर न करते हुए। देखो सवाल क्या है कि संख्या 0.32 ऊपर रेकरिंग जो है ये 2 पर लगा हुआ है। किस पे? 2 पे। को p बट्टा q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, पहला 8/25, दूसरा है 29/90, तीसरा है 32/99 और चौथा है 32/199। अगर ये इस प्रकार का अगर सवाल एग्जाम में दे, इसको बहुत ही आसान तरीका से हम हल करेंगे। सबसे पहले सवाल लिखेंगे, पहले संख्या लिखो। 1 नंबर में सिर्फ गोला घेरना रहता है, तो यही चीज है, सिर्फ सवाल को देखो और गोला घेर दो, उत्तर तुरंत निकालना है। तो देखो 0.32, 2 के ऊपर रेकरिंग, अभी दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ऐसा मुझे नहीं करना है, ऐसा अगर करोगे तो इसका उत्तर बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, इसको कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्या करना है, 0.32 लिख देना। ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग है, इसको क्या करना है, 32 में से 3 को घटाना है। 3 को किस लिए घटाना है? ये जो 3 है इसको घटाना है, तो 32 में से 3 को घटाओगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा 2 पर रेकरिंग है, किस पर रेकरिंग है? 2 पर, तो 1 9 लिख देंगे। और इसके पीछे क्या गो अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 डाल देंगे। इसका उत्तर देखो, पहला ऑप्शन 8/25 है, दूसरा है 29/90, तो यही दूसरा ऑप्शन मिल गया 29/90। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हर एक सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग से अनुरोध है इस क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइए और इससे आधारित जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए।